नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां सबसे पहले चुनावी हलचलें ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि तारीख अब काफी नजदीक आ चुकी है उपचुनाव की और इस दौर में चुनाव प्रचार अपनी फुल स्पीड पर है। तो चुनाव प्रचार से जुड़ी कुछ खास अपडेट आपको सबसे पहले बताते हैं। चुनाव प्रचार के दौर में मुरैना पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा करते नजर आए और यहां जनसंवाद के दौरान सीएम ने कहा कि यदि इस उपचुनाव में भाजपा नहीं जीती तो मैं भी सीएम नहीं रह पाऊंगा और मुझे झोला टांग कर जाना पड़ेगा। यहां संबोधित करते हुए सीएम ने यह भी कहा कि मुरैना की जनता शिवराज सिंह चौहान को जानती है। यहां जितना भी विकास हुआ है वह भाजपा के 15 वर्ष के कार्यकाल में ही हुआ है। साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा, कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि केंद्र में एक है राहुल गांधी की कांग्रेस, तो वहीं मध्य प्रदेश में है कमलनाथ कांग्रेस। राहुल गांधी जी कुछ बोले तो कमलनाथ जी उसे सिरे से नकार देते हैं। ऐसे नेताओं का मध्य प्रदेश में क्या काम। तो कांग्रेस पर भी निशाना साधा, साथ ही साथ मुरैना की जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की, विश्वास दिलाने की कोशिश की। जिस तरह से 15 वर्षों के कार्यकाल में विकास हुआ है वैसा आगे भी जारी रहेगा। हालांकि जनता इस पर कितना विश्वास करती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुरैना विधानसभा प्रत्याशी रघुराज सिंह कंसाना ने भी यहां पर सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 महीनों में कमलनाथ ने हमें सिर्फ अपमान दिया है। हमने जनता से कई वादे किए थे और हम उन्हें पूरा भी करना चाहते थे। अगर कांग्रेस की सत्ता में हम चुप बैठे रहते तो जनता हमें कभी माफ नहीं करती। इसीलिए हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और दोबारा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तो जिस तरह से गद्दारी के आरोप लगातार लगाए जा रहे थे और जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे तो उस पर भी सफाई मिली है। अब जनता क्या इस पर भरोसा करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। चुनाव प्रचार की कड़ी में ही अगली अपडेट भी आपको दे दें। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में पाल काकरिया गांव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार भी किए और साथ ही साथ उन्हें खुली चुनौती दी है। शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज खुले मंच पर मुझसे बहस करें और सबूत रखें। शिवराज सिंह इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाए। उन्होंने कहा कि शिवराज मुझे उद्योगपति कहते हैं, तो आप मुझे बता दें कि मेरा कौन सा उद्योग है और कहाँ है। शिवराज खुद माफियाओं पर कार्रवाई से घबरा गए थे। अभी भी भाजपा में बौखलाहट बनी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए और घर घर जाकर मतदाताओं से वोट डलवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हमें मतदाताओं की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। हम लगातार मतदाता सूची की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। हमें नहीं लग रहा कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। तो एक तरफ चुनाव प्रचार जो है वो जोरों पर है, साथ ही साथ प्रशासन पर मनमानी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। खैर, हम न्यूज रूम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली अपडेट की। तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के रिटर्निंग अधिकारी ने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को बिना अनुमति चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग करते पाए जाने को लेकर नोटिस थमाया है। ये वाहन सांवेर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए प्रचार में उपयोग में लाए जा रहे थे। अब जीतू पटवारी को 24 घंटे के अंदर इस नोटिस का जवाब देना है। आचार संहिता के उल्लंघन की एक और शिकायत। अगली अपडेट, मंत्री इमरती देवी का एक और विवादित बयान। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में कई बार देखने को मिला है, तो एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इस बार भी मंत्री इमरती देवी सुर्खियों में बनी हुई है। शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए डबरा विधानसभा के मसूदपुर गांव में वे पहुंची थी। वहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उनका एक राजनीतिक कार्यक्रम था। मसूदपुर से लौटते हुए इमरती देवी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उन्हें ही इस बात को लेकर सफाई देनी पड़ी। वापसी में इमरती देवी को कुछ किसानों ने घेर लिया था, जो कि धान की फसल का वाजिब मूल्य ना मिलने के कारण पिछले कई दिनों से नाराज हैं और प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये फिलहाल डबरा क्षेत्र में काफी गरमाया हुआ मुद्दा है और किसान इसे लेकर खासे रोष में है। इमरती देवी और किसानों के बीच बातचीत चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच किसी ने पार्टी को लेकर कुछ बात कह दी, जिस पर इमरती देवी ने कह दिया कि भाड़ में जाए पार्टी।
अब ये जो बयान है, ये जो कुछ शब्द हैं, यही वायरल हुए हैं। हालांकि बाद में इस पर सफाई जरूर दी है इमरती देवी ने और कहा है कि मैं बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की पूजा करती हूं। कुछ किसान धरना प्रदर्शन की बात कह रहे थे और कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जा रहा था। इस पर मैंने कहा था कि पार्टी भाड़ में जाए। खैर, शब्द तो वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन ये जो बयान है वो सोशल मीडिया पर अभी भी छाया हुआ है। और अब अगर देखा जाए तो मंत्री इमरती देवी जो है वो सबसे चर्चित मंत्रियों में शुमार हो चुकी हैं। न्यूज़ रूम में अंत में बात करेंगे कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर। तो एक बार फिर राहत भरी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में 1000 से कम नए केसेस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 953 नए मरीज कोरोना के पाए गए पिछले 24 घंटों में और इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 1,65,294। 13 मरीजों की कल मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 2,855 हो चुका है। वहीं कल के दिन में 1,325 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। हॉटस्पॉट इंदौर की अपडेट, 271 नए मरीज, 6 मरीजों की मौत, कुल संक्रमित 33,054 हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 674 हो चुका है। वहीं कल के दिन में 125 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को 194 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भोपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 24,522 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस 1,781 बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों की कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दें। ग्वालियर 37, जबलपुर 51, खरगोन में 13 नए मरीज पाए गए, उज्जैन में 14, सागर 21, बैतूल 23, रीवा में 10 नए मरीज, छिंदवाड़ा में 8 नए केसेस, सतना में 19 और विदिशा में 12 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो कोरोना संक्रमण को लेकर ये कुछ आंकड़े हमने आपसे साझा किए हैं। आंकड़े कम जरूर हुए हैं, नंबर्स कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। और खास तौर पर अब जबकि ठंड दस्तक देने वाली है और साथ ही साथ त्योहारों का सीजन भी चल रहा है, तो ऐसे में अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें और अपने आसपास भी इसे लेकर जागरूकता बनाए रखें। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।